वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम परियत इंद्र रोदसी उभे अबुभुजिहि महिना विश्वतः सीम अमन्य माना अभिमन्य मानई है निह ब्रह्म भी है अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी मानने वालों द्वारा, निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। पर कोई योजना नहीं, तो जब योजना नहीं है तो है ना, आप तो वेद पढ़ो ना, आप किसी की व्यक्ति की बात मत सुनो, आप पहला मंत्र पढ़ो। होता आदान प्रदान लेन देन सही होना चाहिए। कोई जैसे मैंने बोला ऋण सभी लेते, ऋण की अदायगी प्रॉपर होना चाहिए। तो अब वो सब चीजें देखो, आप अपने जीवन पर जब कभी विचार करोगे तो आप पाओगे कि मैंने कब क्या किया, तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे किस प्रकार से मिला। देखो, ट्रैक पे चलने के लिए हमको ही अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा। गाड़ी जीवन व्यवस्था है, ये तो इस जीवन व्यवस्था में अगर हमको सुविधा पूर्वक चलना है तो बैलेंस हमें को संभालना है। गाड़ी आप चला रहे हो तो बैलेंस आप ही संभालोगे भाई, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, बैलेंस आप ही को संभालना है ना। और आप बैलेंस नहीं संभालोगे तो कहीं भी जाकर टकराएगी। वो तो नियम बने हैं इस हिसाब से कि हर व्यक्ति सुविधा पूर्वक चल सके। पर अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है तो उसको तो उसका नुकसान होता ही होता है, किसी दूसरे नियम पालन करने वाले व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है। भाई आप अनबैलेंस होगे तो आप तो अनबैलेंस हो गए होगे, पर एक दूसरा व्यक्ति जो कि बैलेंस करके चल रहा था उसको भी आप हर्ट करोगे। क्योंकि सामूहिकता में जब भी होता है तो सामूहिकता में सारे लोग प्रभावित होते हैं। ये सृष्टि की व्यवस्था है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमको जो है, वेद में सब शिक्षा है, ये परिवार को चलाने की शिक्षा कोई हमको अलग से नहीं सीखना है, वेद में। परंतु क्या होता है जब हम ऐसा एटीट्यूड अपनाते, वेद में अनेकों जगह बोला गया कि आप मदद करने वाले बनो। हमारे यहाँ व्यक्ति मदद कब कर पाएगा, जबकि खुद समस्या मुक्त रहेगा। जब समस्या मुक्त रहेगा तो वो दूसरों की मदद करने के लिए सोचेगा। हमारे पास इतना धन होना चाहिए कि हम लोगों की मदद कर सकें। सतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त समके, इस मंत्र में बोले एक इक्वेशन बताया गया है कि 100 हाथों से एकत्र करो और 1000 हाथों से वितरित कर दो। मतलब एक इंटू 10, 1 इंटू 10, यानी एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों की जिम्मेदारी ले सकता है। एक व्यक्ति को 10 व्यक्तियों को देने लायक बनना चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए। बोले मुझे ये समझ में आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 व्यक्तियों का की जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकता है। 10 व्यक्ति को बांटे, इतना कमाए, इतना उसके पास होना चाहिए कि 10 लोगों का जीवन यापन वो कर सके। इतनी क्षमता उसको अर्जित करना है। अगर ये कर ले आदमी तो फिर क्या है, पृथ्वी ग्रह की जनसंख्या कितनी है, 7.5 अरब। तो कितने लोगों को करना पड़ेगा, 7.5 अरब के हिसाब से आपको 10 कम कर दो, यानी उसका आप जो एक कितने लोगों को करना पड़ेगा 7.5 अरब के लिए, आपको 75 करोड़, 75.5 करोड़ लोगों को के पास अच्छा पैसा होना चाहिए। तो 7.5 अरब का वो कर लेंगे। ये वेद में कहीं भी नहीं है, वेद में कहीं ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी जिसमें है कि आपको कर्म नहीं करना है।
आपको कर्म करना है, किंतु आप हर किसी को एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। तो जब हर व्यक्ति सक्षम होगा, वेद की तो व्यवस्था यही है ना, हर व्यक्ति सक्षम बने। हर व्यक्ति जब सक्षम होगा, स्विट्जरलैंड, नाम तो आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड, ऐसा देश जहां दुनिया का हर शादीशुदा जोड़ा अपना हनीमून बनाने की ख्वाब देखता है। बर्फीली वादियों से ढका ये देश सुंदरता की अद्भुत कृति है। हरियाली हो या बर्फ, आंखें जिधर भी जाएं, पलक झपकना भूल जाए। दुनिया का सबसे संपन्न देश है स्विट्जरलैंड। हर प्रकार से संपन्न इस देश की एक रोचक कहानी बताता हूं। आज से लगभग 50 साल पहले स्विट्जरलैंड में एक प्राइवेट बैंक की स्थापना हुई, जिसका नाम था स्विस बैंक। इस बैंक के नियम दुनिया की अन्य बैंकों से भिन्न थे। ये स्विस बैंक अपने ग्राहकों से उसके पैसे के रखरखाव और गोपनीयता के बदले उल्टा ग्राहक से पैसे वसूलती थी। यानी ये ब्याज नहीं देते थे, ये बल्कि उससे कमीशन लेते थे कि भैया हम तुम्हारे पैसे की देखभाल कर रहे हैं, तो हमको तुम इतना चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही गोपनीयता की गारंटी, ना ग्राहक से पूछना कि पैसा कहां से आया, ना कोई सवाल, ना बाध्यता। साल भर में इस बैंक की ख्याति विश्व भर में फैल चुकी थी। चोर, बेईमान नेता, माफिया, तस्कर और बड़े बिजनेसमैन, इन सबकी पहली पसंद बन चुकी थी स्विस बैंक। बैंक का एक ही नियम था, रिचार्ज कार्ड की तरह एक नंबर खाता धारक को दिया जाता था, साथ ही एक पासवर्ड दिया जाता, बस। जिसके पास वह नंबर होगा, बैंक उसी को जानता था। ना डिटेल, ना आगे पीछे की पूछताछ होती थी। लेकिन बैंक का एक नियम था कि अगर 7 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ या खाते को 7 साल तक नहीं छेड़ा गया, तो बैंक वह खाता सीज करके रकम पर अधिकार जमा कर लेगा, उसका अधिकार हो जाएगा। 7 वर्ष तक ट्रांजैक्शन न होने की सूरत में रकम बैंक की। अब रोज दुनिया भर में न जाने कितने माफिया मारे जाते हैं, नेता पकड़े जाते हैं, कितने तस्कर पकड़े या मारे जाते हैं, कितनों को उम्र कैद होती है। ऐसी स्थिति में न जाने कितने ऐसे खाते थे जो बैंक में सीज हो चुके थे, कोई दावेदार ही नहीं उसका। सन 2000 की नई सदी के अवसर पर बैंक ने ऐसे खातों को खोला, तो उनमें मिला काला धन पूरी दुनिया के 40% काले धन के बराबर था। इतना पैसा, पूरी दुनिया का लगभग आधा काला धन, 40% बहुत होता है। ये रकम हमारी कल्पना से बाहर है। शायद बैंक भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या किया जाए इस रकम का, क्या करें। ये सोचते सोचते बैंक ने घोषणा की और पूरे स्विट्जरलैंड के नागरिकों से राय मांगी कि इस रकम का क्या करें। साथ ही बैंक ने कहा कि देश के नागरिक चाहे तो ये रकम बैंक उन्हें बांट सकता है और प्रत्येक नागरिक को 1 करोड़ की रकम मिल जाएगी। सरकार की तरफ से 15 दिन चले सर्वे में 99.2% लोगों की राय थी कि इस रकम को देश की सुंदरता बढ़ाने में और विदेशी पर्यटकों की सुख सुविधाओं और विकास में खर्च किया जाए। सर्वे के नतीजे हम भारतीयों के लिए चौंकाने वाले हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त स्विट्जरलैंड की जनता के लिए ये साधारण बात थी। किसी ने नहीं बोला कि हमको 1 करोड़ रुपए दे दो, लोगों ने बोले हमको नहीं चाहिए, आप देश को सुंदर बनाने में खर्च करो। उन्होंने हराम के पैसों को नकार दिया, मुफ्त नहीं चाहिए, ये स्पष्ट सर्वे हुआ। किसी को नहीं चाहिए। चौंकाने वाला काम दूसरे दिन हुआ। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, 25 जनवरी 2000 को स्विट्जरलैंड की जनता बैनर लेकर सरकारी सर्वे चैनल के बाहर खड़ी थी। उनका कहना था कि जो 0.8% लोग हैं मुफ्त की खाने वाले, उनका नाम सार्वजनिक करो। 99%
2% लोगों ने तो बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए, पर ये 100% नहीं था। 0.8%, 0.8% लोग, वो कौन है जो हराम का लेना चाहते हैं? उनका नाम सार्वजनिक करिए। उनका कहना था कि जो 0.8% लोग हैं मुफ्त की खाने वाले, उनके नाम सार्वजनिक करो। ये समाज पर और स्विट्जरलैंड पर कलंक है। काफी मशक्कत के बाद सरकार ने मुफ्त मांग करने वालों को दंडित करने का आश्वासन दिया, तब जनता शांत हुई। और हमारे भारत में सब कुछ मुफ्त चाहिए। इसके अलावा टैक्स चोरी, बिजली चोरी, काम चोरी, मेरा भारत में। तो ये सब मतलब उदाहरण जो है, ये इस बात का है कि अगर व्यक्ति चाहे तो एक अच्छी व्यवस्था वो बना सकता है, हमारे हाथ में। ये प्रवृत्तियां हैं। आदमी की प्रवृत्ति कैसी है? अगर उसकी हरामखोरी की प्रवृत्ति है तो वो पर्याप्त मेहनत नहीं करेगा। हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, हम वेद के व्यवस्था को मानने वाले हैं। इसमें सब तरह के उदाहरण में हमको विश्व से मिलेंगे। इन मंत्रों को मानने वालों के भी मिलेंगे, ना मानने वालों के भी मिलेंगे। आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो, आपको ही तय करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। स्वतंत्रता इतनी ईसा ने दिया है कि किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। किंतु एक सुखमय और सफल जीने की आकांक्षा हर किसी को होना चाहिए। क्यों ना हो, उसको होना चाहिए। जब आपके पास इतना ज्ञान का भंडार है तो आपको समस्या मुक्त होने का बिल्कुल अधिकार है, होना चाहिए। आप देखो, घर में बैठे रहने से कभी समस्याएं हल नहीं होती। धर्म प्रचार करना है, उसके लिए शुरुआती तौर पर 1-2 करोड़ लोगों की कोई जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है। आदमी, एक व्यक्ति भी शुरुआत कर सकता है और 4-5 लोग भी उसमें जोड़ सकते हैं और पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आवश्यकता है ईमानदारी की और इंसान के अनुग्रह की। अगर वो है तो आप कर सकते हो। नियम पालन करने के लिए कोई रोकता है क्या? नहीं रोकता। पर हम वही है कि हम आसपास की चीजों को देखकर हम ऐसा प्रभावित होते हैं। इतने हरामखोर लोग, हम भी थोड़ी बहुत हरामखोरी करेंगे तो क्या बात है, हम उनसे तो अच्छे हैं। आपको नियमों का पालन करने से कोई हरामखोर रोक रहा है क्या? नहीं रोक रहा, पर हम ही खुद ही प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारे हाथ में है कि हम व्यवस्था को कैसे चलाएं। देखो, जो हो गया सो हो गया, परंतु हमने अगर भूतकाल में गलतियां की हैं तो उनसे आगे के लोगों को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। इतिहास यही है। इतिहास से शिक्षा ही ग्रहण कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। आगे के लिए आप प्रयास कर सकते हो, पर हमने अपने जीवन में गलती की तो हमको बिल्कुल विश्वामित्र की तरह बताना चाहिए कि मैं तो वशिष्ठ का की हत्या करने चला गया था। क्योंकि अगर आप ये बात बताते हो, इस बात को याद रखते हो, तो आप वशिष्ठ से आगे बढ़कर विश्वामित्र बन सकते हो। पर अगर आपने ऐसा कुछ किया है और उसको छुपाते हो तो ना आप कभी वशिष्ठ बन पाओगे, ना विश्वामित्र बन पाओगे। आपके आदर्श तो यही है। तो अपने को, अपने जो इतिहास है उसी से शिक्षा ग्रहण करनी। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषि कहलाने से कोई व्यक्ति ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषि नहीं बन पाता। पर ब्रह्मर्षि, देवर्षि और ऋषियों का अनुगमन करने से किसी ने हमारा हाथ पकड़ा है क्या? रोका है कि हम नहीं अनुगमन कर सकते? नहीं रोका। हमें एक श्रेष्ठ जीवन जीने से कोई नहीं रोक पाएगा, न कोई नहीं रोक सकता।
हम ही दबाव महसूस करते हैं और हम नहीं करते, हम शिष्ट जीवन नहीं जीते। कोई वृत्र हमें जबरदस्ती नहीं करता कि आप ये करो, हम ही उनके साथ मैनेज करते हैं। हमको हमको महसूस होता है कि हम कुछ अलग हटकर हैं और कोई हमें अलग हटकर ना समझे, इसलिए हम उनके साथ मैनेज करने के लिए व्रतपूर्ण काम करते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं। हमें अपना मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। ये हमारा मार्ग स्वयं बताता कि ये मार्ग है। नान्या पंथा विद्यते येन, परंतु इस पर हमारी भरोसा नहीं है। नान्या पंथा विद्यते येन, हमको लगता है कि यही एक रास्ता है जिस पर नहीं चलना चाहिए, बाकी सब रास्ते पर चलना चाहिए। ईशान ने बोला जीवन यात्रा के लिए इसके अलावा और कोई अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं, पर हम दुनिया इसी एक मार्ग पर नहीं चल रही है और हम भी इसी एक मार्ग पर नहीं चलेंगे। तो फिर आप क्या आह्वान है आपका? किस और लोगों को बुला रहे? जिस मार्ग पर खुद नहीं चलते उस मार्ग पर चलाने के लिए दूसरों को बुला रहे हैं? क्यों आएगा कोई? भाई, जिस मार्ग पर आप भी नहीं चलते उस मार्ग पर कोई दूसरा क्यों चलेगा? यही सब प्रश्न है। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी मानने वालों द्वारा, निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ओम परियत इंद्र रोदसी उभे अवभोजी ही महीना विश्वतः सीम, अमन्य माना अभिमन्य माना ही है, निह ब्रह्म भी है अधमो दस्युमिंद्र। ओम